हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिनाबैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे निर्देशकों की बैठक के बाद कैलेंडर जारी करने की तैयारी। यानी आप सबको पता है कि 4 जनवरी को क्या है, निर्देशकों की बैठक होगी और उसके बाद ही आपको परीक्षा का कैलेंडर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं कल परीक्षा के कैलेंडर में। शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद खुलेगा नई भर्तियों का के लिए रास्ता। यानी पहले अध्याचन मिले कि कहाँ कहाँ रिक्त पद है, उसके बाद ही भर्तियों का रास्ता खुलेगा। बट बिहार में ये सब क्लियर करते हुए बहुत जल्दी ही आपको बहुत बड़े पैकेज में यानी बहुत ज़्यादा रिक्त पदों की वैकेंसी देखने को मिल रही है। और यहीं पर बात करते हैं प्रयागराज की, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्तियों के लिए 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निर्देशकों की बैठक बुलाई है। भर्तियों पर निर्णय लेने के बाद ही आयोग वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी करने की में तैयारी में संभव होगा। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव पहले ही प्राइमरी, माध्यमिक व उच्च शिक्षा निर्देशकों को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है। ठीक है, याद रखिएगा। 4 जनवरी की प्रस्तावित बैठक में सभी अध्याचन पर चर्चा होनी है। अब तक किसी भी विभाग ने क्या नहीं करा, शिक्षा सेवन आयोग को अध्याचन नहीं भेजा है और इसी वजह से आयोग भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी नहीं कर पाया है नई साल का। याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर जो आयोग है उन्होंने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया, पर आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से भी कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ। अभ्यर्थी परिषदीय विद्यालयों में 27,000 रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई बार आयोग में धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 20,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर भी अभ्यर्थियों ने कई बार शिक्षा सेवा चयन आयोग को में ज्ञापन दिया है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 500 से अधिक पद खाली हैं, जिन पर भर्ती शुरू करने की मांग की जा रही है। अपने गठन के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक कुछ पुरानी भर्तियों के लंबित पड़े इंटरव्यू भी करा सका है। साथ ही 2.5 साल से लंबित पड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर व टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के आयोजन की तिथियां निर्धारित कर सका है। याद रखिएगा, टीजीटी पीजीटी की अप्रैल ही है और आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर की तो फरवरी है ही है। तो टीजीटी पीजीटी की आपका अप्रैल ही है, इससे आगे जाने की संभावना नहीं बन रही है। नई भर्तियां शुरू करने के लिए आयोग पर काफ़ी दबाव है। वर्ष 2024 बीत गया है लेकिन आयोग की किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका है। विभागों की ओर से रिक्त पदों का अध्याचन प्राप्त करने के बाद ही शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों पर निर्णय ले सकेगा। ऐसे में 4 जनवरी को प्रस्तावित निर्देशकों की बैठक में अध्याचन पर ही जोर दिया जाएगा ताकि आयोग जल्दी से जल्दी परीक्षा कैलेंडर जारी कर सके। देखिए, परीक्षा कैलेंडर जब जारी हो जाता है, वो किसी भी आयोग का हो, किसी भी राज्य का हो, तो उससे एक स्टूडेंट को एक मतलब डायरेक्शन मिल जाता है कि हाँ, मुझे ये काम इस तरह से करना है और अब तक यानी इतने दिनों में कर लेना है। बट यहाँ का यानी प्रयागराज का जो रहता है आयोग का, वो क्या रहता है कि कोई भी कैलेंडर जारी ना होने की वजह से ना ही उनको गाइडेंस मिलता है, ना ही बच्चों को दिशा मिल पाती है कि उन्हें करना क्या है। चलिए, तो एसएससी यहाँ पे एसएससी के कांस्टेबलों भर्ती में परीक्षा में क्या हो जाएगा, 4 फरवरी से है। और इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए अन्य एक और नोटिफिकेशन है, हिंदी ट्रांसलेटरों के 320 पदों पर होगी भर्ती। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कर्मचारी चयन आयोग ने यहाँ पर कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती 2024 के तहत पदों का विवरण जारी कर दिया है। अगर आप टीजीटी पीजीटी देखिए, अगर आपका टीजीटी पीजीटी, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी ये है ना, अगर आपका टीजीटी पीजीटी दोनों ही होम साइंस से बनता है, ठीक है, इसका ग्रुप क्या बनता है, होम साइंस बनता है, तो आपके लिए यहाँ पे 10 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, जो परीक्षा के दिनों तक चलेगी। यानी 10 जनवरी से हमारा अप्रैल तक यहाँ चलेगा। देखिए, ये परीक्षा अप्रैल से आगे नहीं जा सकती क्योंकि इस वाली परीक्षा में जुलाई में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बट ये जो वैकेंसी है ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल काफ़ी टफ रहेगा, ये निश्चित है। तो आपका जितना आप सिलेबस के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे क्लासेस आपको किस कब से मिलेंगी, तो 10 जनवरी से आपको होम साइंस की प्रॉपर क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी भी जो क्लासेस मिल रही हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो फैक्टों पे बेस हैं। और देखिए, टीजीटी पीजीटी केवल फैक्ट पूछता है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने देखा है कि यूपी का जो टीजीटी पीजीटी है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी ईजी है, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल एक सब्जेक्ट होता है,
अन्य राज्यों में आपके 4 से 5 सब्जेक्ट हो जाते, उसमें भी आपका जो मेजर सब्जेक्ट है उसको उसका पार्ट कर दिए जाते हैं कि 60 क्वेश्चन होंगे कि 80 क्वेश्चन होंगे, अदर कर दिए जाते, तो पढ़ने तो पढ़ते हैं, चाहे वो 10 नंबर के बने, चाहे वो 5 नंबर के बने। तो इसलिए ये ईज़ी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे संख्या अधिक हो जाती है आवेदकों की। तो इसलिए क्या हो जाता है, ऊँट के मुँह में जीरे के समान हो जाता है। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।